हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में देखिए आपको दो स्टेटमेंट से रखे हैं, पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट। आपको बताना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, या पहला स्टेटमेंट अगर ट्रू है और दूसरा भी ट्रू है तो दूसरा जो ट्रू स्टेटमेंट है वो पहले स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, या हो सकता है दोनों स्टेटमेंट आपके फॉल्स हो सकता है एक ट्रू हो और एक फॉल्स हो। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, व्हेन two conducting wires of different resistivity having same cross section area are joined in series, the electric field in them would be equal when they carry current। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दोनों में वो क्या आएगा, इक्वल आएगा अगर वो करंट कैरी करते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट हो गया, व्हेन वायर्स आर इन सीरीज, जब वायर्स को सीरीज में जोड़ते हैं तो उनमें जो करंट कैरी होती है वो इक्वल करंट कैरी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे अपना फर्स्ट स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए देखिए हमको क्या की कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। फर्स्ट स्टेटमेंट में आ रहा है, एक तो वर्ड आ रहा है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी क्या होती है, बेसिकली रजिस्टिविटी को हम रो से दिखाते हैं और रो की जो वैल्यू आती है वो हमारे पास क्या आती है, जो आर होता है मेरा रजिस्टेंस वो होता है रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ से जब हम रो निकालते हैं तो वो आता है आर ए अपॉन एल के बराबर। ठीक है, आर ए अपॉन एल। ठीक है, इसका मतलब रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ के लिए जो निकालते हैं वो रजिस्टिविटी होती है। अब ये जो रजिस्टिविटी होती है वो मटेरियल के एक तो नेचर पर डिपेंड करती है और एक टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इन दो चीज़ों पर हमारी रजिस्टिविटी जो होती है वो डिपेंड करती है, एरिया और लेंथ पर डिपेंड नहीं करती है। एक तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो हमसे कही जा रही है वहीं पर आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। हम एक चीज़ जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी भी करंट कैरिंग वायर के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। जब हम किसी भी कंडक्टर की बात करते हैं या कंडक्टिंग वायर की बात करें या कंडक्टर की बात करें तो सारा जो चार्ज होता है वो उसकी सरफेस पर होता है। सारा चार्ज सरफेस पर होता है, तो अंदर जो चार्ज होता है सिग्मा क्यू जो आता है वो जीरो आता है। तो अंदर चार्ज जीरो होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो होता है अंदर वो क्या आता है, जीरो आता है। तो इसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो होगा ही नहीं। तो इक्वल कैसे होगा, तो पहला स्टेटमेंट तो आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना कितना होगा, जीरो होगा। तो पहला आपका हो गया फॉल्स। सेकेंड स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं कि जब वायर्स को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, सपोज मेरे पास दो वायर है इस तरह से, इसकी लेंथ एल है, ठीक है, और क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। फिर हमने उनको दोनों को सीरीज में जोड़ा इस तरह से। ठीक है, तो जब सीरीज में जोड़ेंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया में तो कोई चेंज आएगा नहीं। क्रॉस सेक्शन एरिया पहले भी ए रहे था और अभी भी क्या रहेगा, ए ही रहेगा अगर मैं सीरीज में जोड़ती हूँ। तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है उसमें कोई चेंज नहीं आता है। क्रॉस सेक्शन एरिया जिसको हम ए से कहते हैं उसमें कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज। और अगर क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं होता है तो हम जानते हैं हमारी जो करंट डेंसिटी होती है जे, जिसको हम बताते हैं आई अपॉन ए से, करंट पर क्रॉस सेक्शन पर यूनिट एरिया जो होता है, जब ये सेम है तो इसका मतलब करंट जो होगी वो भी क्या फ्लो होगी, सेम फ्लो होगी। इसका मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हमारा बिल्कुल सही है। अगर दो वायर्स को सीरीज में जोड़ते हैं तो उनका क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है वो सेम रहता है, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं होता है सीरीज में जोड़ने पर। और अगर क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं होगा तो हमारी करंट डेंसिटी चेंज नहीं होगी। करंट डेंसिटी चेंज नहीं होगी इसका मतलब सेम करंट फ्लो हो रही है। तो स्टेटमेंट टू हमारा जो हो गया वो क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो पहला तो फॉल्स है और दूसरा ट्रू है। तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, जिसमें पहला फॉल्स हो, तो ये डी ऑप्शन ही है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।